आज की वीडियो में देखेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर, आरजीपीवी सिलेबस, चैप्टर 6 में ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम केमिस्ट्री की बात हो रही है और साथ ही साथ में फार्माकोलॉजी में है सेम। लेकिन बस फार्माकोलॉजी में क्या है कि आप ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, इसमें आप स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम की तो आप समझ गए होंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ये देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। देखिए, ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर मेडिसिन्स दैट अफेक्ट द नर्व विच कंट्रोल ऑटोमेटिक बॉडी। ये क्या करता है, ऐसे नर्व होती है जो अपने बॉडी को ऑटोमेटिक कंट्रोल करती है। फंक्शन सच एज, बॉडी को फंक्शन क्या होता है इसमें, बॉडी में फंक्शन सच एज हार्ट रेट, जैसे हमारा हार्ट रेट करता है, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ब्रीथिंग एंड ग्लैंड सेक्रेशन। यानी जो भी हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली हो रहा है उसे हम ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इतना याद रखना है। दे वर्क बाय आइदर स्टिमुलेटिंग और ब्लॉकिंग द सिंपैथेटिक, दैट मीन्स सिंपैथेटिक को हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, यानी फाइट, फ्लीट फ्लीट यानी मारना लड़ना क्षमता, और पैरासिम्पैथेटिक को हम बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, दैट मीन्स पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो दोनों पार्ट हैं कौन सा, पहला सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक, ये दोनों पार्ट किसके हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हैं। याद रखना है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। थोड़ा सा ये हो रहा था, हाँ देखिए पार्ट की बात हो रही थी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो ड्रग होती हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक जो ड्रग होती है, जैसे हम जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटोमेमाइटिक्स एजेंट। सिंपैथेटोमेमाइटिक एजेंट क्या कहलाते हैं, तीन टाइप से होते हैं। पहला डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरा इनडायरेक्ट एक्टिंग, तीसरा मिक्स एक्टिंग। यानी तीन टाइप से ड्रग पाई जाती है। कितने टाइप से पाई जाती हैं, तीन टाइप से पाई जाती हैं। अब देखेंगे कि डायरेक्ट एक्टिंग में कितनी ड्रगें होती हैं, उनको देखेंगे। यहाँ पे है हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग, यानी जो डायरेक्ट एक्शन करते हैं, डायरेक्ट शो करती हैं किसको, एक्शन को, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग। इसमें पहला ड्रग है नॉर एफ्रिडिन। क्या है, नॉर एफ्रिडिन। ड्रग का नाम देखिएगा नॉर एफ्रिडिन। इसका केमिकल नेम यहाँ पे है, ठीक है। वन सब्स्टिट्यूशन पे क्या है, आर है, 4 2 अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजीन 1 2 डाइऑल। देखिए केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें कैटाकोल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। दैट मीन्स हम बात करें कैटाकोल न्यूक्लियस, मतलब ये होता है कि बेंजीन रिंग विथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको हम कैटाकोल न्यूक्लियस कहते हैं। एट 3 4 पोजीशन, यानी हम बात करें 1 2 3, इसको हम 3 बोलेंगे, इसे 4 बोलेंगे। 3 4 पोजीशन में 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 पोजीशन। देखिए इथेनोलामाइन साइड चेन, इसमें इथेनोलामाइन क्या है, साइड चेन है विथ एमाइन ग्रुप है। विथ क्या है, साथ में एमाइन ग्रुप। देखिए हमारे पास एमाइन ग्रुप है। ये ड्रग स्ट्रक्चर याद रखेंगे। देखिए स्टेबिलिटी एंड स्टोर, ये क्या होता है, अनस्टेबल इन लाइट एंड एयर। ये जो लाइट होती है एंड एयर में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। स्टोर की बात करें तो एयर टाइट होते हैं, लाइट रेजिस्टेंस होता है, जो कि कंटेनर एट 2 to 8 सेल्सियस पे रखा जाता है। फॉर्मुलेशन की बात करेंगे तो ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है और फोर्थ इन्फ्यूजन होता है इसमें।
जिसको हम कह सकते हैं आईवी इंट्रावेनियस। क्या है? आईवी है, इंट्रावेनियस फॉर्म में आता है, इन्फ्यूजन में आता है। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो लेवोफेड्स के नाम से आता है और नोरेट्स आर के नाम से आता है। एक ब्रांड नेम है, मार्केट में आपको ब्रांड नेम से इस नाम से मिलेगी ये केमिकल फार्मूला, जिसको हम नॉरएफ्रिड्रिन की बात करते हैं। अब देखिए बात करेंगे एफ्रिड्रिन। किसकी बात करेंगे? एफ्रिड्रिन। जो एफ्रिडिन होता है, जिसको हम एड्रेनेलिन के नाम से भी जानते हैं, इसका केमिकल फार्मूला सेम है, डाइऑल है, लेकिन इसमें एक जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 है। स्ट्रक्चर उसी के जैसे सेम टू सेम है। बाकी यूजेस की बात करें, एनाफिलेटिक शॉक्स होते हैं, कार्डियक अरेस्ट में यूज किए जाते हैं, और ब्रोंकियल अस्थमा में भी यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करेंगे तो ऑक्सीडाइज रेपिडली होते हैं। ये क्या होते हैं? जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। स्टोर की बात करेंगे तो एम्बर कोल्ड एम्प्यूल में रखे जाते हैं, कोल्ड रहते हैं यानी ठंडे में रखे जाते हैं। फार्मूलेशन में इंजेक्शन भी होता है, आता है, और ऑटो इंजेक्टर भी आता है, जिसे हम पेन कहते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा ब्रांड नेम एड्रेनालिन के नाम से आता है और एपिपेन के नाम से आता है। ये दवाइयां मिलती है मार्केट में, मोस्टली डॉक्टर जो लिखते हैं यही लिखते हैं। देखिए अगला है हमारे पास फिनाइल एफ्रेडिन। अभी तक पहला क्वेश्चन था नॉरएफ्रिडिन, फिर एफ्रिडिन, अब हमारे पास है फिनाइल एफ्रिडिन। एफ्रिडिन में फिनाइल रिंग जुड़ जाना, जैसे नेडल नेजल डिकंजेस्टेंस होता है ये। ठीक, हाइपोटेंशन, ड्रग एनेस्थेसिया में भी यूज किया जाता है इसका। ठीक है, देखिए फार्मूलेशन की बात करेंगे तो ये किस में आते हैं? इंजेक्शन में आते हैं, नेजल ड्रॉपर के नाम से आता है और ओरल टेबलेट के नाम से भी आता है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सिर्फ इसमें क्या रहेगा, देखिए हमारे पास सिर्फ एक फिनाइल रिंग, एक क्या रहेगा, यहाँ से एक फिनाइल रहेगा, बाकी सेम रहेगा। इस पोजीशन पे 3 रहेगा, CH3। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सिमिलरली है लगभग। जो यहाँ पे OH था, ये यहाँ से क्या है, नहीं है, हट गया है। जैसे हमारे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, था ना। अब इसके बाद आता है डोपामाइन। क्या आता है? डोपामाइन। डोपामाइन की बात करेंगे, केमिकल नेम, केमिकल नेम है, केमिकल नेम की हम बात करेंगे 2,4,2 अमीनो इथाइल बेंजीन 1,2 डाइओल होता है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग लगभग सेम होता है। यहाँ पे चेंजेस ये हो जाते हैं कि पोजीशन चेंजेस हो जाते हैं, यानी 4th पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे। जैसे यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5 6, अभी तक जो हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे लगते आ रहे थे, लेकिन अब ये वाला शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से जो यहाँ पे OH था वो यहाँ से हट गया, इसको हम बोलेंगे डोपामाइन। ठीक है, कैटाकोल रिंग इसमें भी पाई जाती है, यानी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक बेंजीन रिंग में पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाकोल रिंग बोलते हैं। ठीक है, इथाइलेमाइन साइड चेन है, जो कि नो बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें इथाइलेमाइन साइड चेन है, इसमें बीटा पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। यूजेस की हम बात करेंगे, सॉक्सो में यूज किया जाता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलर में भी इसका यूज किया जाता है। स्टोरेज की बात करेंगे तो स्टोरेज इसका कहाँ पे होता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, इसको हम हमेशा लाइट में ही प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं और रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके ही रखेंगे। फार्मूलेशन की बात करें तो मोस्टली जितने भी ये हैं इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं। ब्रांड नेम की बात करेंगे तो इंट्रोपिन के नाम से और डोपा कार्ड के नाम से आता है, जैसे कि हम बोलते हैं डोपामाइन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है टर्ब्यूटालिन। क्या है? टर्ब्यूटालिन ड्रग नेम है। टर्ब्यूटालिन का यूज कहाँ पे किया जाता है? ब्रोंकियल अस्थमा में किया जाता है। ठीक है, प्रेम्यूचर लेबर में यूज किया जाता है। फार्मूलेशन की बात करें तो टेबलेट आते हैं, इंजेक्शन आते हैं और इनहेलेशन आते हैं। टर्ब्यूटालिन की तीनों चीज आती है। ब्रांड नेम की बात करेंगे तो ब्रिकेनाइल के नाम से आता है, ब्रिकेनाइल के नाम से आता है, ये ब्रांड नेम है। देखिए सल्ब्यूटामोल
सल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन लगभग लगभग दोनों सेम है। इसका भी यूज कहाँ पे किया जाता है? ब्रोंकियल अस्थमा में किया जाता है और सीओपीडी में यूज किया जाता है। फार्मूलेशन सेम आता है, इनहेलर आते हैं, टेबलेट आते हैं, सिरप आते हैं। बस इसमें क्या है, इंजेक्शन नहीं आता। किसका? सल्ब्यूटामोल का इंजेक्शन नहीं आता। ब्रांड नेम की बात करेंगे तो ब्रांड है हमारे पास अस्थालिन। सल्ब्यूटामोल का दूसरा नाम क्या है? अस्थालिन। और बेंटोलिन के नाम से आता है। अब देखिए हमारे पास अगला ड्रग है जिसको हम बोलते हैं नेफाजोलिन। क्या बोलते हैं? नेफाजोलिन। नेफाजोलिन का केमिकल नेम यहाँ पे देखिए, 2 नेप्थेलिन, यानी 2 बेंजीन रिंग होती है तो इसको हम बोलते हैं, इस रिंग को नेप्थेलिन बोलते हैं। और 2 नेप्थेलिन 2 आइल मेथाइल 4 5 डाइहाइड्रो 1 एच इमिडाजोल। इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। इस रिंग को बोलते हैं नेप्थेलिन। तो इसका केमिकल फार्मूला ए हुआ, सॉरी केमिकल नाम ए हुआ। ने यूजेस की बात करेंगे तो नेजल कंजेशन के लिए यूज किया जाता है और आई रेडनेस में यूज किया जाता है। नेफाजोलिन मीन्स, नेफा मतलब आंख के लिए यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, आंख और नाक के लिए यूज किया जाता है। फार्मुलेशन में ये मोस्टली ड्रॉप में आते हैं, नेजल ड्रॉप और आई ड्रॉप में आते हैं। ब्रांड नेम की बात करेंगे, नेफाकोन आता है और हिंस के नाम से आता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। टेट्राहाइड्रोजोली, जो टेट्राहाइड्रोजोलिन है उसका यूज होता है आई डिकंजेस्टेंस के लिए। ठीक है। फार्मूलेशन की बात करें तो आई ड्रॉप में आता है। ब्रांड नेम की बात करेंगे, विसिन के नाम से आता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो था इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जो थे, अभी तक हम पढ़ क्या रहे थे? जो डायरेक्ट एक्टिंग तो करते हैं, अब हमें पढ़ना है इनडायरेक्ट एक्टिंग। क्या पढ़ना है? इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग में है हाइड्रोक्सिम्फेटामाइन। हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन। इसका यूजेस डाइयोग एगोनिस्टिक में यूज किया जाता है, एजेंट के तौर पे करते हैं। ठीक। एंड ऑप्थेलोलॉजिस्ट में यूज किया जाता है, मतलब आंख में किया जाता है। ठीक है। मोस्टली फार्मूलेशन हमेशा ये ड्रॉप में ही आते हैं। किस में आते हैं? ड्रॉप में आते हैं, आई ड्रॉप में आते हैं। ठीक है। स्यूडोएफेड्रिन, अभी तक हमने एफेड्रिन पढ़ा था, नॉरएफेड्रिन पढ़ा था, फिनाइल एफेड्रिन पढ़ा था, लेकिन अब इसमें इंडायरेक्ट में स्यूडोएफेड्रिन पढ़ेंगे। क्या? स्यूडोएफेड्रिन। यूजेस की बात करेंगे, नेजल डिकंजेस्टेंस में यूज किए जाते हैं। फार्मूलेशन मीन्स टेबलेट आते हैं, सिरप आते हैं। ब्रांड नेम के नाम से बात करेंगे, सोडाफेड के नाम से आता है। ठीक है। मिक्स एक्टिंग एजेंट्स जो होते हैं उसमें एफेड्रिन आता है। ठीक है। अभी तक नॉरएफ्रेडिन। ठीक। अब हम इसमें पढ़ेंगे एफेड्रिन। क्या पढ़ेंगे? एफेड्रिन। एफेड्रिन में एस्थालिन में यूज होता है। ठीक है। हाइपोटेंशन में यूज किया जाता है। और साथ ही साथ बात करें इसकी फार्मूलेशन तो ये टेबलेट में आता है, एस्थालिन का टेबलेट, और इंजेक्शन में भी आते हैं, दोनों के नाम से आते हैं। ब्रांड नेम की बात करेंगे, एफेड्रिन के नाम से आता है। मेटारिमाइनोनॉल, क्या है यहाँ पर ड्रग? मेटारिमाइनोल। मेटारिमाइनोल जो होता है इसका यूज हाइपोटेंशन में किया जाता है, फार्मूलेशन इंजेक्शन का आता है। दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे कि एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या है। एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट में पहला कैटेगरी आप याद रखिएगा, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर होते हैं। जो अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर होते हैं, टोलाजोलिन ड्रग होती है, इसका यूज किया जाता है पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज में। ठीक है। फेंटोलामाइन जो ड्रग है इसका यूज किया जाता है फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज किया जाता है। और फिनोक्सीबेंजामाइन जो है इसका यूज किया जाता है लॉन्ग एक्टिंग अल्फा ब्लॉकर में यूज करते हैं। ठीक। प्राजोसिन का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन। प्राजोसिन मीन्स याद रखिएगा कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, यानी जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन होने लगती है, उसको ट्रीट करता है, उसको हम बोलते हैं प्राजोसिन।
सीन क्या बोलते हैं, प्राजोसिन। ब्रांड के नाम बात करेंगे, मेनी प्रेस के नाम से आता है। ये क्या है, मेनी प्रेस के नाम से आता है। देखिए, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दो पार्ट, यानी अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर अभी देखा था हम लोगों ने, अब यहाँ पे देखेंगे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। प्रोप्रामोलोल जो पहला ड्रग इसमें है, प्रोप्रामोलोल, प्रोप्रानोलोल, प्रोप्रानोलोल, याद रखिएगा कि इसका केमिकल फार्मूला क्या है, 1 आइसोप्रोपाइलामाइन 3 नेप्थलीन 1 आइल ऑक्सीप्रोपेन 2 ऑल। इसका देखिए यूजेस, हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है, ठीक है, एंजाइना में यूज किया जाता है, माइग्रेन में यूज किया जाता है। ठीक, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, एंजाइना में सीने में दर्द हो जाना, माइग्रेन मीन्स सिर दर्द होना। ठीक है, यहाँ पे देखिए आइसोप्रोपाइल है, ठीक है, आइसोप्रोपाइलामाइन है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइलामाइन, आइसोप्रोपाइलामाइन, ठीक है। ये जो हमारा रिंग है नेप्थलीन रिंग है, ठीक है। वन पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सी ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फार्मूलेशन में टेबलेट में आता है, इंजेक्शन में आता है, दोनों चीज में आता है। ब्रांड नेम की बात करेंगे तो इंडेरल के नाम से आता है, इंडेरल के नाम से आता है ब्रांड नेम, ठीक है। एटेनोलोल, अब हम बात करेंगे दूसरा ड्रग एटेनोलोल। एटेनो एटेनोलोल जो होता है इसका भी यूज किया जाता है किसमें, हाइपरटेंशन में, एंजाइना में। ब्रांड नेम की बात करेंगे टेनोरमाइन, क्या होता है, टेनोरमाइन। ये जो हमारे बीटा ब्लॉकर वाले ड्रग हैं सभी के लास्ट में लोल वर्ड आएगा, यानी LOL, लोल लोल वर्ड आता है तो समझ लीजिए कि हाइपरटेंशन में यूज होगा, ठीक है। जिसमें हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें यूज होता है कैरविडिलोल। देखिए, कैरविडिलोल मीन्स इसका यूज होता है हार्ट फेलुलर में एंड हाइपरटेंशन में। देखिए हर जगह हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, यानी ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे हाइपरटेंशन में यूज ना हो, हाइपरटेंशन, ठीक है। कोर के नाम से ब्रांड नेम में आती है मार्केट में, ठीक है। ब्रांड नेम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में लिखना है, इस तरह से यदि आता है तो जिस तरह से यहाँ पे है इसी तरह से आपको वहाँ पे लिखना है, बस समझना है, समझ के लिख पाएंगे। तीसरा कैटेगरी की बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट। यदि हम बात करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट क्या होते हैं, इसमें पहला होता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट मींस एसिटाइल कोलिन। पहला ड्रग क्या है, एसिटाइल कोलिन। देखिए एसिटाइल कोलिन का नाम है 2 एसिटाइल एन 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 ट्राइमेथाइल इथेनामाइनियम, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। दैट मीन्स यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या था CH2, इस पोजीशन पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3। इस ड्रग को हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन बोला जाता है इसे। देखिए कार्बाकोल दूसरा ड्रग है। फार्मूलेशन की बात करेंगे तो फार्मूलेशन में इंट्रा ऑक्यूलर इंजेक्शन के नाम से आता है, इसको हम वहाँ पे यूज करते हैं। कार्बाकोल का हम यूज करते हैं, ग्लूकोमा में यूज करते हैं। फार्मूलेशन की बात करते हैं तो आई ड्रॉप आता है। अब देखिए फिलोकार्पिन तीसरा ड्रग है। पिलोकार्पिन ग्लूकोमा में यूज किया जाता है, जेरोस्टोमिया में यूज किया जाता है। ब्रांड नेम पिलोकार के नाम से आता है। दूसरा कोलिनर्जिक इनहिबिटर जो होते हैं नियोस्टिग्मीन होते हैं। क्या होती हैं, पहला ड्रग नियोस्टिग्मीन, इसका यूज मास्टिनिमिया ग्रेविस में यूज किया जाता है और रिवर्सल ऑफ द मसल्स रिलैक्सेंट में भी यूज किया जाता है। ब्रांड की बात करेंगे प्रोस्टिग्मीन के नाम से आता है, ठीक है। दूसरा ड्रग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एड्रोफोनियम क्लोराइड। दूसरा ड्रग क्या है, एड्रोफोनियम
क्लोराइड, इसका यूज वहाँ पे होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द माइस्टेनिया ग्रेप्स में यूज किया जाता है। ठीक है। ट्रैक्रेन हाइड्रोक्लोराइड जो है, ठीक है, एल्जाइमर डिसीज में यूज किया जाता है। और पेरिडॉक्सिमीन क्लोराइड जो होता है, पेरिडेक्सिम क्लोराइड जो होती है, उसका यूज होता है एंटीडोट इन द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। पेरिडॉक्सिम यदि किसी भी शरीर में क्या हो जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्रिएट हो जाता है, उसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है। इकोथियोपेट इंडी आयोडाइड, इकोथियोपेट आयोडाइड्स, यहाँ पे देखते हैं लॉन्ग एक्टिंग एंटी ग्लूकोमा एजेंट होता है। क्या होता है? एंटी ग्लूकोमा एजेंट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। देखिए, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट मीन्स क्या होता है? एट्रोपिन सल्फेट होता है। क्या होता है? एट्रोपिन सल्फेट होता है। यूजेस की बात करेंगे तो एंटीडोट इन पॉइजनिंग में भी यूज किया जाता है और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन भी है। क्या है? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन भी है। फार्मुलेशन में इंजेक्शन और आई ड्रॉप का भी यूज किया जाता है। ब्रांड में एट्रोपिन के नाम से आता है मार्केट में। अब देखिए दूसरा ड्रग जो है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्रा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो होता है, इसका यूज सीओपीडी में, ठीक है, अस्थमा में, ब्रांड नेम एट्रोवेंट के नाम से आता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट जो होते हैं, ठीक है, उसमें कितने ड्रग्स हैं? इसमें 4 ड्रग्स हैं। पहला ड्रग जो है ट्रोपिकामेडाइड के नाम से आता है। ट्रोपिकामेड ट्रोपिकामाइड ट्रोपिकामाइड देखिए आई एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है। साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड, इसका यूज माइड्रिएटिक एजेंट में यूज किया जाता है। प्लेटिनियम ब्रोमाइड जो यूज करते हैं पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं। और डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड का यूज किया जाता है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम में। ठीक है। डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड का यूज किया जाता है, मतलब पेट दर्द, जो हमारा दोनों इंटेस्टाइन्स होती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, उसको हम दोनों इंटेस्टाइन को हम क्या बोलते हैं? बॉवल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इरिटेबल होता है, जब वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या करता है? सही करता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी तक के लिए इतना।